अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स कॉर्नर। लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इनफाइनाइट सीरीज का, जिसमें सबसे पहले हमने करा था सीक्वेंसेस और उसमें हमने सीक्वेंस और उसके कन्वर्जेंस को समझा था। आज हम करेंगे इनफाइनाइट सीरीज। तो देखते हैं इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है। So an expression of the form a1 plus a2 plus a3 and so on, where each an is a real number, is called an infinite series of real numbers and is denoted by summation n equal to 1 to infinity an or summation an, where an is called the nth term of the series summation an. तो किसी भी कोई भी इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है a1 plus a2 and so on, जिसमें हर एक an जो है वो एक रियल नंबर है, तो इस टाइप की सीरीज को हम इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं बाय सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an या सिग्मा an, जहां पे an को हम कहते हैं nth टर्म ऑफ द सीरीज सिग्मा an। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिग्मा 1 अपॉन n स्क्वायर अगर है तो हम इस सीरीज को कैसे लिख सकते हैं, n की जगह 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे ही सिग्मा x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल होगा तो क्या करेंगे, n को जब 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा x अपॉन 1 फैक्टोरियल विच इज 1, तो यानी कि सिर्फ x, प्लस n को 2 पुट किया तो x स्क्वायर प्लस अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं हम, सिग्मा माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n। इसमें हमने n को 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन 1 यानी कि 1। n को 2 पुट किया तो 2 प्लस 1 यानी 3, तो ये हो जाएगा कितना माइनस 1 अपॉन n को 2 पुट किया तो 2। इसी तरह प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। तो अब देखते हैं इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई इनफाइनाइट सीरीज है सिग्मा an और हम इसके लिए एक सीक्वेंस डिफाइन करेंगे ब्रैकेट Sn, क्योंकि हमने सीक्वेंस का ही कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पढ़ा है तो हम इसको उसी से रिलेट करेंगे। तो Sn को हम किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, S1 मान लेते हैं a1, फिर S2 हमने मान लिया a1 प्लस a2, S3 हमने माना a1 प्लस a2 प्लस a3। बेसिकली क्या कर रहे हैं, S1 इस सीक्वेंस की सिर्फ पहली टर्म है, S2 इस सीक्वेंस के पहले 2 टर्म्स का सम है, S3 सीक्वेंस की पहली 3 टर्म्स का सम है। इसी तरह सो ऑन Sn तक कितना आएगा, फर्स्ट n टर्म्स का सम आएगा एंड सो ऑन। तो हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाएगी S1 S2 S3 एंड सो ऑन Sn एंड सो ऑन की। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, जो कि किसके लिए है, सिग्मा an के लिए। तो अब इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे देखते हैं। तो सिग्मा an कन्वर्जेंट तब होगी जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स यानी कि Sn जो है वो कन्वर्जेंट होगा, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो जो इसकी लिमिट आएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू जो s आएगा, इस s को हम कहेंगे ये जो है दैट इज सम ऑफ द सीरीज। इस सीक्वेंस का जो लिमिट होगी वो होगा सम ऑफ द सीरीज, और हम उसको लिखते कैसे हैं, s इज इक्वल टू सिग्मा n, क्योंकि ऑब्वियसली इसका सम s आ रहा है। और इसी तरह अगर हमारी जो पार्शियल सम्स की सीक्वेंस है Sn ये डाइवर्जेंट है तो हमारी जो सीरीज है वो भी डाइवर्जेंट होगी। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। शो दैट 1 अपॉन 1.2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 एंड सो ऑन इज कन्वर्जेंट। इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट शो करना है। तो कन्वर्जेंट शो करने के लिए हम पहले तो ये निकालते हैं Sn क्या होगा। Sn का मतलब क्या था, पहली n टर्म्स का सम। तो पहली n टर्म्स क्या होंगी, हमने जो लास्ट वीडियो करी थी उसमें देखा था कि हम जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे उसी का यूज करना होगा। तो इसकी जनरल टर्म कैसे आएगी, अब ये क्या है, पहली टर्म क्या है 1 अपॉन 1 इंटू 2 यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 1, प्लस सेकेंड टर्म है 1 अपॉन 2 इंटू 3 यानी 2 प्लस 1, प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 यानी 4 क्या हुआ 3 प्लस 1। तो जनरल टर्म इसकी जो nth टर्म है वो क्या आएगी, 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, ये आया हमारा Sn। तो हम इनकी टर्म्स को किस तरह लिख सकते हैं, अगर आप पहली टर्म को देखें विच इज 1 अपॉन 1 इंटू 2 यानी कि 1/2, तो 1/2 को हम 1 माइनस हाफ भी तो लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट टर्म क्या है 1 अपॉन 2 इंटू 3 यानी कि 1/6, तो 1/6 को 1/2 माइनस 1/3 भी लिखा जा सकता है। अगर आप ये देखें इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, ऊपर कितना होगा 3 माइनस 2 यानी 1/6। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1।
तो अगर आप ये देखें, ये -1/2 से +1/2 कैंसिल, -1/3 से +1/3 कैंसिल, -1/4 से नेक्स्ट टर्म कैंसिल, एंड सो ऑन 1/n भी कैंसिल होगा पिछली वाली टर्म से। तो बचेगा क्या? सिर्फ 1 बचेगा और लास्ट टर्म बचेगी -1/n+1। तो ये आया हमारा Sn। Sn कितना आ गया? 1 - 1/n+1। तो अब इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। इसकी लिमिट कितनी आएगी? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 - 1/n+1। तो लिमिट तो पुट होगी सिर्फ इस पे, और यहाँ इन्फिनिटी आएगा तो 1/∞ कितना हो गया? 0। तो कितना आया? 1। तो अब क्योंकि ये लिमिट फाइनाइट है तो इसका मतलब Sn कन्वर्जेंट है, और अगर Sn कन्वर्जेंट है तो जो सीक्वेंस हमें सीरीज दी थी वो भी कन्वर्जेंट है, और उसका सम कितना आ रहा है? 1। तो इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा? शो दैट द सीरीज 1 + r + r² + r³ एंड सो ऑन वेयर r इज ग्रेटर देन 0 converges if r is less than 1 and diverges if r is greater than or equal to 1। तो हमारा यहाँ पे Sn कितना हो जाएगा? Sn इज इक्वल टू 1 + r + r² एंड सो ऑन टिल r टू द पावर n-1। अब ये n-1 क्यों हुआ? जब पहली टर्म थी तब कितना था? 1, यानी कि r की पावर 0। जब सेकेंड टर्म है तो r की पावर क्या है? 1। थर्ड टर्म पे r की पावर 2, तो r की पावर 1 कम है। तो जब nth टर्म निकलेगी तो इसकी पावर 1 कम होगी, दैट इज r टू द पावर n-1। अब अगर आप ये देखें तो आपको पता होगा कि ये क्या है? एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो उसका सम कितना होता है? 1 - r टू द पावर n/1 - r। तो इसको हम इस तरह अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, 1/1 - r -r टू द पावर n/1 - r। अब हमें उसने दो अलग अलग डोमेन दिए हैं, r लेस देन 1 और r ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो पहले लेस देन 1 के लिए चेक करते हैं। तो r लेस देन 1 पे क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 - r माइनस r टू द पावर n/1 - r। अब ये पूरा कांस्टेंट है तो ये तो एज इट इज आएगा। लिमिट कहाँ पे पुट होगी? सिर्फ r टू द पावर n में। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, -1/r को बाहर ले आए, 1/1 - r को बाहर ले आए, और ये क्या हो गया? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r टू द पावर n। अब क्योंकि r जो है वो 1 से छोटा है, तो जो हमने लास्ट टाइम वीडियो करी थी उसमें लास्ट में मैंने आपको कुछ लिमिट्स दी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसमें से एक ये भी थी कि जब r 1 से छोटा हो और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो ये लिमिट 0 हो जाती है। तो यानी कि ये लिमिट जो है वो 0 हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म 0, और बचेगा क्या? 1/1 - r। तो दूसरा केस देखते हैं अब इसमें। जब r है हमारा इक्वल टू 1 तो Sn कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे अगर आप देखें r अगर 1 के बराबर है तो ये सारी टर्म 1 हो जाएंगी, तो 1 + 1 एंड सो ऑन कितनी बार? n टाइम्स। तो इसका सम कितना आ जाएगा? n। अब इसकी लिमिट पुट करते हैं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n, तो ये कितनी आ जाएगी? इन्फिनिटी। तो क्योंकि ये लिमिट फाइनाइट नहीं है इसलिए क्या है? ये डाइवर्जेंट है। तीसरा केस देखते हैं, जब r है ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 पे हमने Sn तो निकाल ही रखा था, कितना आया हुआ है। इसकी लिमिट पुट कर देते हैं, तो लिमिट अगेन सिर्फ r टू द पावर n में पुट होगी, सिर्फ इसमें पुट होगी, तो बाकी एज इट इज 1/1 - r माइनस 1/1 - r लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r टू द पावर n। अब r जो है वो 1 से बड़ा है, तो जब r 1 से बड़ा होता है तब लिमिट कितनी हो जाती है? इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी है, तो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी टर्म की लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब ये डाइवर्जेंट। तो जब r ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है तब क्या हो रही है? लिमिट डाइवर्जेंट। और जब लेस देन 1 है तब क्या है? ये कन्वर्जेंट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इनफाइनाइट सीरीज की ही कुछ और थ्योरम्स, कुछ रिजल्ट्स और कंपैरिजन टेस्ट। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।